आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक छोटा रहेगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनेक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। आज हम लोग हिमालय के कुल 11 ऊंचे पर्वत श्रेणी को देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमालय दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई टोटल 8,848 मीटर होती है। बाकी सभी जगह पर इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को यानी कि हिमालय पर्वत को माउंट एवरेस्ट को खास करके सागरमाथा के नाम से जानते हैं। टोटल हम लोग लंबाई की बात करें तो हिमालय की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर होती है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो अलग अलग जगह पर हिमालय की ऊंचाई अलग अलग है। 250 से लेकर 500 किलोमीटर तक हिमालय की कुल चौड़ाई है। तो आपको कुछ बात याद रखना है बेसिक, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो अलग अलग जगह पर इसकी चौड़ाई अलग अलग है। तो हम लोग अनुमान से बोलते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 250 से लेकर के 500 किलोमीटर तक हिमालय पर्वत श्रेणी के टोटल चौड़ाई है। कहीं पर कम है, कहीं पे ज़्यादा है। इसे 250 से लेकर के 500 किलोमीटर तक बोलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इसके प्रमुख चोटी के। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, आपको सभी के नाम याद रखना है श्रेणी बाई श्रेणी। जैसे माउंट एवरेस्ट के बाद जो भी इससे कम है उसका नाम ध्यान रखना है। कुछ के आप लोगों को ऊंचाई भी याद रखना होगा। ऊपर के जो 3 है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, काराकोरम हो गया और कंचनजंगा हो गया, इन तीनों के ऊंचाई भी याद रखना है। बाकी आपको सीक्वेंस से याद रखना होगा, जैसे लिखा हुआ वैसे याद रखना होगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि हिमालय के प्रमुख चोटियों को ऊंचाई के अनुसार सजाएं। तो याद रखेंगे यहाँ पर जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई हो गया 8,848 मीटर। सबसे पहले आप लोग इसकी श्रेणी को याद रखेंगे और फिर आप लोग इसकी ऊंचाई को याद रखेंगे। तो एक बार श्रेणी की चर्चा करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद ऊंचाई की चर्चा करेंगे। तो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में स्थित है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। टोटल ऊंचाई हो जाएगा 8,848 मीटर। हालांकि हम ऊंचाई की चर्चा लास्ट में करेंगे। फिर माउंट एवरेस्ट के बाद आता है हमारे भारत में स्थित पीओके में स्थित है वर्तमान में, उसका नाम है काराकोरम। और काराकोरम को केटू के नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। फिर हिमालय के तीसरे जो ऊंची चोटी है वह भारत में स्थित है, जिसका नाम है कंचनजंगा। फिर उसके बाद मकालू का नाम आता है। फिर हम लोग के उसके बाद धौलागिरी का नाम आता है। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेत है, नामचा बरवा है और गुरुला मंदाता है। इसमें आप लोग काराकोरम, कंचनजंगा, इस पर नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेत, ये जो देख रहे हैं ये सभी श्रेणी भारत में स्थित है। बाकी जितने भी देख रहे हैं वो भारत से बाहर है। अधिकांश इसमें से नेपाल में स्थित है। एक छोटा सा ट्रिक भी बताया है, उसकी भी लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर से आप लोग एक बार देखेंगे, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है। टोटल ऊंचाई है 8,848 मीटर। काराकोरम जिसे केटू के नाम से जानते हैं और इसे ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, इसकी कुल ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा की बात करें इसकी ऊंचाई 85-98 मीटर है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना होगा 85-98 मीटर, 85-98 मीटर। मकालू की बात करें इसकी ऊंचाई है 84-81 मीटर। हमेशा आप लोग 2 अंक में याद करेंगे, 84-81 मीटर। धौलागिरी की बात करें तो 81-72 मीटर है। नंगा पर्वत की बात करें 81-26 मीटर है। अन्नपूर्णा की बात करें 80-78 मीटर है। नंदा देवी 78-17 है। यहाँ पर आप देखेंगे ठीक से, यहाँ पर हो सकता है कि आपको न दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे अन्नपूर्णा और अन्नपूर्णा की कुल ऊंचाई है 80-78 मीटर। कामेत की बात करें तो 77-56 मीटर। किसी किसी बुक में 77-57 में दिया रहता है। सेम बात है, 1 मीटर के फर्क रहता है कहीं कहीं पर। कामेत की ऊंचाई हो गया 77-56 मीटर। नामचा बरवा की ऊंचाई हो गया 77-56 मीटर और गुरुला मंदाता की ऊंचाई हो गया 77-28 मीटर। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद क्या रखना है, इन तीनों की ऊंचाई याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गया 8,848 मीटर। कहीं कहीं पे दशमलव के बाद 2 अंक देता है, 8,848 के बाद भी कुछ देता है। हालांकि आप इतना याद रखेंगे।
फिर उसके बाद आता है काराकोरम यानी कि K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। फिर आता है कंचनजंगा 85-98 मीटर, याद रखेंगे 85-98 ही याद रखेंगे 85-98। फिर उसके बाद देखिए मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा पर्वत और गुरुला मंदाता का नाम आता है। इसको याद रखने में थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए सबसे पहले तो देखिए आपको ऐसे याद रखना है, लेकिन फिर भी अगर याद करने में समस्या हो तो एक छोटा सा ट्रिक है, हालांकि वो खास ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको यह काम आ सकता है। इसका ट्रिक क्या याद रख सकते हैं आप टुकड़ा मेथड को याद रख सकते हैं। टुकड़ा में कैसे, यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन खूब पूछता है, तो इसको याद रखिएगा आप माँ का कंगन। इसका याद रखिएगा आप लोग माँ का कंगन, माँ का कंगन। माँ से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, का से होगा काराकोरम और कंगन से मिलेगा कंचन, कंचन कंगन। तो माउंट एवरेस्ट, काराकोरम और कंचनजंगा ये ऊपर से नीचे के श्रेणी के नाम है। सबसे ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट के, तो काराकोरम के, तब है कंचनजंगा के। फिर इसको एक अलग तरीका से याद रखेगा, इसको मकालू को धौलागिरी नंगा पर्वत, इसको कैसे याद रखेंगे, मैं कालू को धोया नंगा करके। आप लोग का ट्रिक पे ध्यान देना है, अन्य बात की चर्चा नहीं करना है। मैं कालू को धोया नंगा करके, मैं कालू को धोया, धोया मतलब कि पीटा, धोया नंगा करके, नंगा करके। तो मैं से क्या बन जाएगा, मैं कालू से बन जाएगा मकालू, धोया से बन जाएगा धवलागिरी, नंगा करके से नंगा से बन जाएगा नंगा पर्वत। फिर यहाँ पर याद क्या रखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा एक देवी के नाम है, याद रखेंगे अन्नपूर्णा जो है एक देवी के नाम है, देवता है। याद रखेंगे अन्नपूर्णा देवी के नाम लेके गुरु के पास जाओ। अन्नपूर्णा देवी के नाम लेके गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ। तो अन्नपूर्णा से जाएगा अन्नपूर्णा, देवी से हो जाएगा यहाँ पर नंदा देवी, का नाम लेके से हो जाएगा नामचा बरबा, और गुरु के पास जा से हो जाएगा गुरुला मंदाता। ट्रिक कोई खास नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर एक दो बार आप इसको देख रहे हैं तो हो सकता है कि क्लिक कर जाए, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत ये कारगर काम कर सकता है। इस तरीके से आज हम लोग क्या किए हैं, हिमालय के सबसे ऊंची चोटी को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।